नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम, छींच, बागीदोरा और नागावाड़ा में हुए आयोजन। नवजीवन वृद्धाश्रम में योग दिवस पर विशेष शिविर का समापन, बुजुर्गों ने सीखे योग के गुर। तलवाड़ा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में त्रिवेणी आयोजन, विष्णु यज्ञ सामूहिक उज्जैनी और केशव कुटीर का लोकार्पण। RSWM लिमिटेड ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 650 से अधिक सदस्यों ने किया योगाभ्यास। खेत में काम कर रही महिला को जहरीले जानवर ने काटा, उपचार के दौरान महिला की हुई मौत। पालोदा में योग दिवस पर उमड़ा जन सैलाब, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने किया योगाभ्यास। जोधपुर में झमाझम बारिश, शहर हुआ जलमग्न, ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। डीग के जल महलों में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्यता से मनाया गया। झालावाड़ में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह आयोजित। अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती। कलयुग में दान से ही कल्याण संभव। श्री गौड़ी पार्श्वनाथ मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। 22 साल देश के सेवा के बाद फौजी परिवार बेघर होने के कगार पर, ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें, प्रशासन की अनदेखी से बढ़ा आक्रोश। कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हवन की पहली आहुति के साथ हुई मूसलाधार बारिश, टेंट फटा फिर भी संपन्न हुई पूजा। अंजना में विज्ञानमती माताजी सत्संग का मंगल प्रवेश, गुरु मां और पवित्रमती माताजी सत्संग का ऐतिहासिक महामिलन। अंजुमन इस्लामिया के सदर पर हिसाब न देने का आरोप, मुस्लिम समाज का धरना प्रदर्शन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छींच ब्रह्मा मंदिर में ब्रह्मा कुंड के किनारे योगाभ्यास। छींच स्थित ब्रह्मा मंदिर परिसर में ब्रह्मा कुंड के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। नवनीत शुक्ला के निर्देशन में ग्रामीणों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। योग सत्र की शुरुआत भारती शुक्ला ने दीप प्रज्वलन कर की। आयुष्मान आरोग्य केंद्र की योग प्रशिक्षक धृति उपाध्याय, जयेंद्र पंड्या और पवन भट्ट ने इस आयोजन में सहयोग प्रदान किया। गढ़ी ब्लॉक की मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी सुमन द्विवेदी का मार्गदर्शन भी कार्यक्रम को मिला। कार्यक्रम के अंत में प्रशासन कृतिका दायमा और ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। बागीदोरा में तालुका विधिका सेवा समिति और अभिभाषक संघ के तत्वाधान में JM कोर्ट परिसर में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योग किया गया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप दीक्षित, लोक अभियोजक गोपाल मेघवाल, अधिवक्ता कमलेश तंबोलिया, धर्मराज पुरी, दिव्यांशु दीक्षित और न्यायिक कर्मचारी पवन चरपोटा, अतुल टोक, राहुल डबगर, राकेश वर्णोती, रमेश सहित कई लोगों ने भाग लिया। प्रदीप दीक्षित ने योग से होने वाले लाभों को विस्तृत जानकारी दी। नागावाड़ा में ग्राम पंचायत स्तरीय योग का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ।
आयुर्वेद औषधालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास पाटीदार ने बताया कि स्थानीय प्रिंसिपल नीरज उपाध्याय, योग शिक्षक पूर्णाशंकर शर्मा, रावजी डोडियार और हीनल पटेल के मार्गदर्शन में सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। योग सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग संदेश के साथ संकल्प लिया गया और शपथ दिलाई गई। साथ ही योग के लाभों की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर सरपंच लक्ष्मण पारगी, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश चौहान, CHO विपुल गरासिया, अलकेश व्यास और शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पंचायती राज और आयुर्वेद विभाग के सभी क्रमिक मौजूद रहे। योग सत्र का संचालन पूर्णाशंकर शर्मा ने किया, जबकि आभार अलकेश व्यास ने जताया। कृष्णा सेवा संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नवजीवन वृद्धाश्रम में एक विशेष योग शिविर का समापन किया। इस दौरान संस्थान की सचिव लक्ष्मी पटेल ने बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को विभिन्न योग आसन और स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। संस्थान के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि कृष्णा सेवा संस्थान ने पूर्व में ही सभी बुजुर्गों को योग मैट भेंट किए थे। पिछले 1 महीने से लक्ष्मी पटेल द्वारा प्रतिदिन आश्रम में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य वृद्धजनों के स्वास्थ्य में सुधार लाना था। इस शिविर में बुजुर्गों को उनकी शारीरिक स्थिति के अनुसार योग और प्राणायाम सिखाए गए। आज योग दिवस के अवसर पर इस विशेष शिविर का समापन किया गया। नवजीवन वृद्धाश्रम के स्टाफ और सभी बुजुर्ग सदस्यों ने निःशुल्क योग सीखने के लिए योग गुरु लक्ष्मी पटेल का स्वागत और सम्मान किया। साथ ही उन्होंने कृष्णा सेवा संस्थान के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल का भी आभार व्यक्त किया। तलवाड़ा कस्बे के सदर बाजार स्थित अति प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में शुक्रवार को संतों के सानिध्य में 3 विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए विष्णु यज्ञ, प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए सामूहिक उज्जैनी और केशव कुटीर का लोकार्पण शामिल रहा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सुदृष्टि और अच्छी वर्षा की कामना को लेकर विष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया। पंडित प्रवीण शुक्ला, निखिलेश शुक्ला और हेमंत शुक्ला के सानिध्य में तलवाड़ा के पाटीदार परिवार के यजमान देवेंद्र भाई परमेश्वर, राहुल और रूपजी पाटीदार आदि ने विधि विधान के साथ विष्णु यज्ञ संपन्न किया। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र और श्री पुरुष सूक्त के साथ विभिन्न औषधियों और घी की आहुतियां प्रदान की गई, ताकि इंद्रदेव प्रसन्न होकर क्षेत्र में भरपूर वर्षा करे। इस अवसर पर संत रघुवीर दास महाराज ने सामूहिक उज्जैनी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राचीन काल से इस आयोजन का उद्देश्य मनुष्य के एक एक अंग में देवताओं का आशीर्वाद और वास सुनिश्चित करना है, जिसे वर्ष में एक बार भगवान के प्रति आभार के रूप में सामूहिक रूप से किया जाता है। RSWM लिमिटेड मयूर नगर लोधा और LNJ नगर मौड़ी के आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप महाप्रबंधक मनोज शाह ने बताया कि LNJ परिवार के लगभग 650 सदस्यों ने मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह आयोजन अध्यक्ष बिजनेस हेड डेनिम राजेश सिंह, अरविंद मौर्य और मुख्य अतिथि शंभू कुमार शर्मा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। योग टीचर योगिता चौधरी और कौशिक मेहता के सानिध्य में सभी प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर अध्यक्ष राजेश सिंह ने प्रकृति से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुख्य अतिथि शंभू कुमार शर्मा ने बताया कि व्यक्ति दिन में केवल 20 से 25 मिनट का समय योग के लिए निकालकर स्वयं को तंदुरुस्त रख सकता है। वहीं अरविंद मौर्य ने योग से विभिन्न बीमारियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान की। महाप्रबंधक अरविंद मिश्रा ने सभी उपस्थित सदस्यों को स्वस्थ रहने की शपथ दिलवाई और संस्थान के श्रमिकों ने भी उत्साहपूर्वक योग कर स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर LNJ परिवार के उच्च अधिकारी कृष्णानंदन यादव, क्षितिज आनंद, वीरेंद्र कुमार चौधरी, प्रीतम गुर्जर, महादेव सतपाल, हरिशंकर चौधरी, नरेंद्र भंडारी, देवेंद्र टाक, JP आनंद, शुभाशीष बासु, राजेश गुप्ता, उपेंद्र सिंह, सुनील शर्मा, भीकम सिंह, हिमांशु शर्मा, जिग्नेश शाह सहित महिला क्लब सदस्य मंजू काबरा, मीनाक्षी उपाध्याय, इंदिरा भंडारी, अभिलाषा टाक, शशि और उनके परिवारजन सपरिवार उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अभिमन्यु सिंह और अनिल मीणा ने किया, जबकि आभार गिरीश सुथार ने व्यक्त किया। रामगढ़ गांव में खेतों में काम करने के दौरान एक महिला को जहरीला जानवर ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार काली पत्नी रायचंद खेत में काम कर रही थी, तभी उन्हें किसी जहरीले जानवर ने काट लिया।
परिजनों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और महिला को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल बदरेल ले जाया गया। बदरेल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला को महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। एमजी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। आम्बापुरा थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल कीर्तन सिंह ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पालोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सीनियर स्कूल के द्रोणाचार्य खेल मैदान पर सुबह से ही गांव के ग्रामीण जनप्रतिनिधि और राजकीय कर्मचारी जुटना शुरू हो गए थे। इस अवसर पर गांव के सरपंच शंकरलाल खराड़ी, प्रधानाचार्य हितेश सुथार, सोविला माथुर, नवीन चंद्र त्रिवेदी, महेश गामोट, प्रभुलाल त्रिवेदी, हेमंत त्रिवेदी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने शारीरिक शिक्षक धुलेश्वर मीना से विविध प्रकार के योगाभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त की और योग के जीवन में उपयोग पर चर्चा की। उपस्थित सभी लोगों ने प्रतिदिन योग करने का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक मनमोहक दृश्य भी देखने को मिला, जब शिक्षिका दर्शन त्रिवेदी अपनी नन्ही बेटी को भी साथ लेकर आई। इस छोटी सी बेटी ने भी योगाभ्यास कार्यक्रम में शिरकत की और अपने नन्हे मुन्ने पैर हिलाकर अभी से योगाभ्यास की शुरुआत कर दी, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में योग हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, योग करने से क्या फायदे हैं और वर्तमान समय में योग पूरे विश्व में किस प्रकार लोगों को राहत पहुंचा रहा है, इन विषयों पर सभी ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर विद्यालय के कल्पेश द्विवेदी, नितिन द्विवेदी, अशोक त्रिवेदी, संजय रावल, अश्विनी पंचोली, दिनेश पंचोली, नितेश आमेटा, नवीन गामोट, ललिता गा, स्नेहलता जैन, मोहिता जैन, कल्पना जैन, हेमलता जैन, धनेश्वरी व्यास, मनीषा सहित कई क्रमिक मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। सूर्यनगरी जोधपुर में बारिश का दौर शुरू हो गया है। कभी रिमझिम फुहारें गिरी तो कभी झमाझम और मूसलाधार बारिश ने शहर को भिगो दिया। इस बारिश ने जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न कर दी, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। आज हुई बारिश ने जोधपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। नगर निगम द्वारा नालों की सफाई के कई बार दावे किए गए थे, लेकिन बारिश के पानी के साथ नालों से बाहर आती भारी गंदगी और चौक नालों के चलते बस्तियों में बहता पानी उन तमाम दावों को झूठा साबित करता नजर आया है। साल भर पेयजल के लिए प्रदर्शन करने वाले बनाड़ क्षेत्र का बारिश से गहरा नाता है। जब भी बारिश होती है, बनाड़ के लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। दरअसल बनाड़ क्षेत्र में जयपुर राजमार्ग पर घुटनों से भी ऊपर पानी बहने लगता है। इसके अलावा नट बस्ती और बनाड़ की कुछ अन्य बस्तियों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। एक बार बारिश के बाद इस क्षेत्र में कई सप्ताह तक पानी भरा रहता है। सोमानी कॉलेज के पास नाले की सफाई न होने के कारण पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा था और कई जगहों पर नाला ओवरफ्लो होकर गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा था। बारिश के दौरान भीतरी शहर में सड़कों पर बाढ़ की नदी की तरह पानी बहना आम बात है। इस बार भी बारिश के बाद शोर मचाता पानी भीतरी शहर के सड़कों पर बहता नजर आया, जिससे लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी हुई। एक तरफ जहां जोधपुर वासियों के लिए यह बारिश कहीं कहीं मुसीबत बनकर सामने आई, वहीं दूसरी ओर मेहरानगढ़ की पहाड़ियों और मंडोर क्षेत्र की पहाड़ियों पर झरने बहते नजर आए। इस मनमोहक नज़ारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ इन क्षेत्रों में उमड़ पड़ी और हर कोई इस प्राकृतिक सुंदरता को अपने मोबाइल में कैद करता दिखा। जोधपुर शहर के अलावा जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमकर बारिश
होने की सूचना मिली है। ओसिया, तिमरी, मथानिया, शेरगढ़, बालेसर सहित इन अन्य इलाकों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। बारिश होने के साथ ही शहरवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। कल दोपहर का तापमान लुढ़ककर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि हवा में आर्द्रता बढ़कर 98% हो गई। इसके चलते लोगों को उमस का एहसास हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अपनी सांसद संपर्क यात्रा के दौरान आज राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम इशवाना पहुंचे। यहां उन्होंने सांसद संपर्क एवं धरती आबा जनजातीय अभियान कार्यक्रम में शिरकत की, जहां कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इससे पहले रास्ते में भी जगह जगह केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष पहले योग दिवस को प्रारंभ किया था, जिसका अर्थ है अपने मन और स्वास्थ्य को ठीक रखना। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जब हमने चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस ने अफवाह फैलाई थी कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी। सरकार चलते 1 साल हो गया, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं हुआ। यादव ने मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देते हुए कहा, कांग्रेस के राज में 70 साल तक सरकार चली, कभी सरकार के अधिकारी कैंप लगाकर बैठे। यहाँ तो जिसका आधार में पंजीकरण नहीं है वह पंजीकरण करवा ले, जनधन बैंक अकाउंट नहीं है वह अकाउंट खुलवा ले, सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात कही। उन्होंने पिछली सरकारों से तुलना करते हुए कहा, कांग्रेस का राज होता था जिसमें पहले आम जन पटवारी का जगह ढूंढता था और तहसील के चक्कर लगाता था, जिला कलेक्टर तो मिला नहीं करते थे। लेकिन आज मोदी ने केंद्र के मंत्रियों को कहकर रख दिया है कि आप गांवों में जाकर बैठे। केंद्रीय मंत्री ने बदलते भारत में सबकी भूमिका तय करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा, हमको नए बदलते हुए भारत में अपनी भूमिका को तय करना होगा। इसके लिए आने वाली पीढ़ी को अच्छे से तैयार करें और इसको लेकर हम लोग खेल उत्सव के कार्यक्रम लाते हैं, गांव-गांव में ई-लाइब्रेरी का काम करवाते हैं। उन्होंने सरकारी योजनाओं के साथ साथ गांव में रोजगार सृजन पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि अलवर में डेयरी के विकास को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान अलवर डेयरी में आई समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा, अलवर डेयरी का जो षड्यंत्र था वो 1975 में लगा था। समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा, अलवर डेयरी का जो संयंत्र था वो 1975 में लगा था। 50 वर्षों में कोई सुधार नहीं किया गया एवं उसकी जर्जर हालत हो गई। अगर यही हालत होती तो 2 से 5 साल में अलवर डेयरी बंद होने की कगार पर आ जाते। यादव ने बताया कि इस समस्या को लेकर उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री ने डेयरी में नया संयंत्र लगाने के लिए 125 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए, ताकि ऐसा संयंत्र लगे जो आने वाले 20 से 30 साल की जरूरत को पूरा कर सके। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल पहले योग दिवस को प्रारंभ किया था। योग दिवस का अर्थ है कि हम अपने मन को ठीक रखें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। जब हमने चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस ने एक बहुत अफवाह फैलाई। कांग्रेस ने प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन को खत्म कर देगी। अब तो सरकार चलते हुए 1 साल भी हो गए, किसी का रिजर्वेशन गया भाई? किसी का गया? किसी का भी नहीं गया। और मैं बाबेली के लोगों को पूछूंगा, कांग्रेस के राज में 70 साल तक सरकार चली, कभी सरकार के अधिकारी इस तरीके से कैंप लगा के आके बैठे? यहां तो अभी एसडीएम साहब ने बताया, जिसका आधार में पंजीकरण नहीं हो पंजीकरण करा ले, जिसका जनधन योजना में बैंक का अकाउंट नहीं हो बैंक का अकाउंट करवा ले, जो दिव्यांग है वो अपना अकाउंट करा ले, जो यहाँ पर कृषि की योजनाएं है उसके लिए अपना अकाउंट करवा लो, जो स्वास्थ्य की अपनी जांच है वो जांच यहाँ पे करा लो, जो SC/ST की स्कॉलरशिप है किसी की नहीं हो तो स्कॉलरशिप के लिए सरकारी अधिकारी आपके पास आए हैं, डेयरी के लिए सरकारी अधिकारी आपके पास आए हैं।
और हम ये सब धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान के अंतर्गत सारे गांव में जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत भावना है कि जो हमारा समाज का बुनियादी ढांचा है, समाज का बुनियादी ढांचा माने सबके पास अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा के माहौल होना चाहिए, आजीविका को विकसित करने के लिए जनजाति समाज के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना कार्ड या स्वास्थ्य का कार्ड या जाति का कार्ड या मूल निवासी का कार्ड या किसान क्रेडिट का कार्ड या जनधन खाते का कार्ड या वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या जो सरकार की योजनाएं चलती है, मनरेगा का कार्ड, पीएम विश्वकर्मा योजना, मुद्रा ऋण और महिला और बाल विकास, ये सारा पैसा गांव तक पहुंचे। और इसके लिए मोदी जी ने ये गांव-गांव जाकर के कैंप लगाने का कार्यक्रम चलाया। जल महलों की नगरी डीग में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर महल परिसर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता प्रभारी सचिव वी श्रवण कुमार ने की। कार्यक्रम के दौरान योग गुरु लल्लू राम जागीर ने उपस्थित जन समूहों को विभिन्न योगाभ्यास कराए। वहीं महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय में योग प्रशिक्षिका प्रियांशी ने कपालभाति, ताड़ासन, वज्रासन और सूर्य नमस्कार सहित अन्य योग व प्राणायाम के गुर सिखाए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, उपकुलपति अरुण कुमार पांडे, फरवट सिंह सहित कई विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। जिले भर के स्कूलों और विभिन्न संस्थानों में भी विश्व योग दिवस पर योगाभ्यास का आयोजन किया गया। जर्मन में 31 हुए थे, जिसमें कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें ये न केवल आम जनता बट पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके की तनाव वाली ड्यूटियाँ रहती हैं और परिवेदनाएं सुनते हैं, उन सभी चीज़ों से हमें बहुत सहज महसूस कराता है योग। प्रतिदिन हमारे पुलिसकर्मी योग करते हैं और उसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। झालावाड़ में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह जिला स्तरीय कार्यक्रम के रूप में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर मिनी सचिवालय झालावाड़ स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया। इस समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री और सांसद दुष्यंत सिंह ने किया योग। प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर योग समारोह का शुभारंभ किया। योगाभ्यास से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइव प्रसारण के माध्यम से सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी एवं समारोह को संबोधित किया गया। इसी के साथ सांसद दुष्यंत सिंह ने भी सांसद कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ योग किया। जिले भर में विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आज के 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं पूरे जिले को और झालावाड़ जिले को और पूरे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की खूब बधाई देता हूँ। और आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमारे ये देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में जो योग दिवस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हो रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उपलब्धि नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान का योग के माध्यम से हमारा बहुत ही वर्चस्व है। पहले भी ऋषि मुनियों ने इस योग के माध्यम से हमारे पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था। इसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको योग के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसके लिए मैं पूरी जनता को खूब खूब बधाई देता हूँ। और इसी तरह से योग करते रहें ताकि आप स्वस्थ रहें। और हमारे हमेशा स्वास्थ्य के बारे में जिस तरह का वातावरण जो बना है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान ने नहीं पूरे वर्ल्ड ने इसको अपनाया है, इसलिए मैं योग दिवस की आप सबको बधाई देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे,
हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। झालावाड़ जेल में बंद अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीणा पंचायत चुनाव के दौरान एसडीएम को पिस्तौल से धमकाने के मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। पुलिस सुरक्षा में अस्पताल लाए गए मीणा की मेडिसिन, डेंटल, सोनोग्राफी, एक्सरे और रक्त जांच की गई। यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल नेनीवाल के अनुसार मीणा को बुखार, दांतों की समस्या और अस्थमा की शिकायत थी। जांच में प्रोस्टेट की वृद्धि और मूत्राशय में सूजन की समस्या सामने आई है। जेल प्रशासन ने बताया कि मीणा पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल में कैदी वार्ड में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज पुलिस की निगरानी में चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के प्रतापगढ़ रामद्वारा में ब्रह्मलीन संत श्री 108 श्री रामदास महाराज की 26वीं पुण्यतिथि सत्संग महोत्सव के अंतर्गत एक धर्म सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संप्रदाय के कई वरिष्ठ एवं विद्वान संतों का रामद्वारा में आगमन हुआ। संत समागम में संत दिव्येश राम महाराज ने कहा कि कलयुग में व्यक्ति का केवल दान करने से ही कल्याण संभव है। व्यक्तियों को अपने धन का सदुपयोग श्रीमद् भगवत कथा, राम कथा, धार्मिक आयोजन, महाप्रसादी के सहयोग व धार्मिक संस्थाओं में स्थायी निर्माण में लगाना चाहिए, जिससे आने वाले कई सालों तक उनका नाम, यश व कीर्ति बनी रहे। उन्होंने बताया कि सद्गुरु की शरण में आने से पापी व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है और संत कृपा से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाता है। प्रतिष्ठा और सम्मान गुरु कृपा से ही मिलता है। संत ने एकादशी की कथा का भी वाचन किया। संत दिव्येश राम महाराज ने कहा कि गुरु बनने से पहले हमें शिष्य बनना है। संतों के दर्शन सौभाग्य से मिलते हैं, जिससे व्यक्ति के पाप, ताप व संताप की मुक्ति होती है। मंच संचालनकर्ता दिनेश पालीवाल ने इस आयोजन में सेवा राशि व रसद का सामान देने वाले सभी भक्तों का नाम बताया और सभी से अधिक संख्या में सेवा राशि भेंट कर पुण्य लाभ के सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने भक्तों को प्रेरणा दी कि प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। उसके पश्चात आरती के बाद अखिलेश राठौर परिवार प्रतापगढ़ की तरफ से खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। संध्या के समय संध्या आरती हुई और रात्रि में संतों के प्रवचन के पश्चात जागरण एवं भजन कीर्तन हुए। 22 जून को ब्रह्मलीन संत रामदास महाराज के समाधि स्थल पर संतों एवं भक्तों द्वारा पूजन अर्चन एवं आरती की जाएगी। उसके पश्चात तुलादान होगा। फिर स्थानीय रामद्वारा के संतों के प्रवचन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें प्रतापगढ़ के अलावा आसपास के कई क्षेत्रों से भक्त रामद्वारा आएंगे। इस हेतु रामद्वारा परिवार द्वारा संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई है। इस संपूर्ण आयोजन में शुद्ध फिल्टर जल की सेवा रामनाथ, दशरथ, मधुरम कुमावत परिवार की तरफ से रहेगी। श्री गौड़ी पार्श्वनाथ मंदिर ओसवालवाड़ा बांसवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। मंदिर के महिला मंडल द्वारा पाठशाला के बच्चों के साथ यह दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर उर्मिला जैन ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वास्थ्य संबंधित रोगों से मुक्त होने के लिए प्रतिदिन योग करना आवश्यक है। उन्होंने सभी को नियमित रूप से योग करने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन में सभी बच्चों ने और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुनीता कोठारी के निर्देशन में सभी ने विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। इस दौरान बबीता कोठारी, रजनी कोठारी, नेहा कच्छारा, सीमा श्रीमाल, चंदन बाला श्रीमाल, पूर्वांश कोठारी, निहारिका कोठारी, देव्य कोठारी, आरोव नगावत, कबीर कोठारी, टिया कच्छारा, ध्रुवी कोच्छारा और कनिष्क नानावती सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। राजसमंद जिले के भीम तहसील के मजारा बाबू का बाड़िया पंचायत बली राजा चाला के समस्त ग्रामवासी विशेषकर एक फौजी परिवार अपनी जान और माल की सुरक्षा को लेकर गहरे संकट में है। 22 साल तक देश की सेवा करने वाला यह फौजी परिवार अब पूंजीपतियों की कथित दबंगई के कारण अपने ही घर को बचाने में असहाय महसूस कर रहा है। ग्रामीणों द्वारा आला अधिकारियों को लगातार गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे उनमें भारी आक्रोश है। आबादी क्षेत्र के करीब चल रहा पत्थर खनन। ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारियों के अनुसार आबादी क्षेत्र के बेहद करीब स्थित बिलानामा भूमि पर ब्यावर के ठेकेदार अमित शर्मा द्वारा पत्थर खनन का कार्य किया जा रहा है।
फौजी परिवार ने आरोप लगाया कि महेश संचालक द्वारा अवैध तरीके से ब्लास्टिंग की जा रही है और इसकी सूचना आबादी क्षेत्र में नहीं दी जाती। इस लापरवाही के कारण ब्लास्टिंग से उछलकर पत्थर घरों में आते हैं और फौजी के मकान में गंभीर दरारें आ गई है। इन दरारों के कारण आए दिन मकान का रखरखाव करवाना पड़ता है। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि बरसात के मौसम में घरों में रहना भी दूभर हो चुका है। फौजी परिवार को अपनी छत पर तिरपाल लगाकर घरों में आने वाले पानी को रोकना पड़ रहा है और अन्य कमरों में भी दरारों के कारण पानी घुस रहा है। फौजी परिवार का कहना है कि महेश संचालक को लोगों के जीवन की बिल्कुल फिक्र नहीं है। वह अपने लालच के चक्कर में अवैध तरीके से ब्लास्टिंग कर रहा है, जिससे ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फौजी परिवार ने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन ग्रामीण और प्रभावित परिवारों के दुख पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामवासियों का कहना है कि ब्लास्टिंग के कंपन से उनके मकानों में भी दरारें आ गई है और छत टूटी हुई है। ब्लास्टिंग के समय पत्थर उछलकर गांव में आते हैं, जिससे छोटे बच्चे, महिलाओं और पशुओं को चोट लगने तथा जनहानि का गंभीर खतरा बना रहता है। पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं जहां पत्थर घरों पर गिरे और लोग बाल बाल बचे। इस विषय में माइंस मीनिंग संचालन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी सीमा में साइलेंट ब्लास्टिंग की जाती है और मैं नियमों से काम कर रहा हूं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की इस मामले में चुप्पी ने उनके आक्रोश को और बढ़ा दिया है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोद में चल रहे ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। शिविर संचालक सत्यनारायण चौधरी और स्थानीय संघ सचिव रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि 11वां विश्व योग दिवस 21 जून को राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ अरनोद द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कौशल विकास शिविर में केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार की योग क्रियाओं के साथ साथ विभिन्न प्राणायामों का अभ्यास करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोद के प्रधानाचार्य नरसिंह डिंडोर थे और अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्यनारायण चौधरी ने की। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में योग को अपने जीवन में अपनाने पर जोर दिया। सत्यनारायण चौधरी ने योग क्रियाओं से होने वाले फायदे बताते हुए योग व प्राणायामों की जानकारी दी। योग दिवस के अवसर पर एक चित्रकला प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें दिव्यांशी सरसिया और मुस्कान राठौड़ ने प्रथम, अनुराग सोनगरा ने द्वितीय और आराध्या शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर ललिता कुमावत, प्रेमलता मीणा, सुनीता मीणा, प्रीतिबाला जैन, महेश कुमार मीणा, सुनीता मीणा, प्रिंसी कुमावत, ममता टेलर, तमन्ना सेन, मैंसी कुमावत, लवीना जोशी, रानू सेन, स्थानीय पीईओ क्षेत्र का स्टाफ, अन्य कर्मचारी सहित 120 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। योग प्रशिक्षक मान सिंह देवड़ा, गोपाल लाल मीणा और रमेश चंद्र मीणा द्वारा योग करवाया गया। शिविर में 149 स्काउट गाइड और 13 महिलाओं सहित कुल 162 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। गनोड़ा कस्बे के नए बस स्टैंड पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में शनिवार को इंद्र हवन का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष क्षेत्र में अच्छी बारिश, सभी की समृद्धि, सुख, शांति और राष्ट्र के कल्याण की कामना को लेकर किया जाता है, जिसमें पूरे गांव के सर्व समाज के लोग शामिल होते हैं। शनिवार को जैसे ही यज्ञ में पहली आहुति दी गई, अचानक मूसलाधार तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे मंदिर परिसर के ठीक सामने पानी भर गया। बारिश इतनी तेज थी कि टेंट का कपड़ा फट गया और बारिश का पानी
पानी सीधे यज्ञ कुंड के चारों ओर गिरने लगा। तेज बारिश में पूजा संपन्न करवाना काफी मुश्किल था, लेकिन गांव के ग्रामीणों के सहयोग से पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दिया और तेज बारिश में भी पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना चल रही थी और मंदिर के ठीक सामने काफी लोग एकत्रित थे। टेंट के अंदर से भी पानी गिरने लगा, जिस पर कुछ ग्रामीण पास के सब्जी के ठेले पर जाकर बारिश से बचने की कोशिश करते दिखे। यज्ञ कुंड के चारों ओर पानी भर जाने के कारण पंडित और यज्ञ में आहुति देने वाले लीलाराम व्यास ने कुर्सी का सहारा लिया। इसके अलावा कुंड के चारों ओर टेंट के अंदर से पानी टपकने लगा, जिस पर बाल्टी और टब रखकर कुंड को सुरक्षित रखा गया। पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन और नारियल होम के पश्चात मंदिर परिसर में महाआरती का आयोजन किया गया और फिर महाप्रसाद का वितरण हुआ। पंडित हरीश पंड्या के आचार्यत्व में पंडित भगवती शंकर व्यास, पंडित कृष्ण शंकर रुद्रेश्वर पंड्या, मुकेश पंड्या, शशांक पंड्या आदि ने पूजा का कार्यक्रम संपन्न करवाया। इस पूजा अर्चना और नारियल होम के कार्यक्रम में गांव के ठाकुर जगपाल सिंह चौहान, रमेश चंद्र व्यास, महेश पाल सिंह चौहान, धुलजी काका व्यास, मदन सिंह, नारायण सिंह, पन्नालाल दर्जी, मोहन बुनकर, सतीश पंड्या, गणेश लाल कटारा, वासुदेव ओझा, लाला बुनकर, देवशंकर मेहता, लालजी यादव, कांति बुनकर, कन्हैयालाल भाटिया, धुलजी कटारा, सुभाष व्यास, तुलसीराम व्यास, लीलाराम व्यास, मंगू भाई भोई, चंदू भाई गजू, दलजी यादव, प्रभाशंकर व्यास, तुलजा शंकर इटावल, राजू मैडा, रमेश भाई खड़की सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। आचार्य कल्प विवेक सागर महाराज की शिष्य आर्यका रत्न विज्ञानमती माताजी सत्संग का आज आंजना में मंगल प्रवेश हुआ। यह अवसर तब और भी ऐतिहासिक हो गया जब आंजना में पहले से ही विराजित पवित्रमती माताजी सत्संग और गुरुमा विज्ञानमती माताजी सत्संग का महामिलन संपन्न हुआ। पूरा वातावरण जैनम जयतु शासनम और गुरुदेव के जयकारों से गूंज उठा, जिससे चारों ओर एक अद्भुत भक्तिमय माहौल बन गया। समाज अध्यक्ष सुनीत जैन एवं उपाध्यक्ष नरेश जैन ने बताया कि सकल दिगंबर जैन समाज जीनागम मंडल और महिला मंडल द्वारा आर्यका संघ का आत्मीय स्वागत किया गया। महिला मंडल ने वाद्य यंत्रों की मनमोहक धुन के साथ आर्यका संघ की अगवानी की, जिससे शोभा यात्रा में एक विशेष उत्साह और उमंग भर गई। झंडा लेकर और कलश धारण कर समाज के सदस्यों ने शोभा यात्रा में आर्यका संघ का भव्य स्वागत किया। बांसवाड़ा में अंजुमन इस्लामिया के सदर द्वारा वर्ष 2012 से अब तक के कार्यालय में किए गए कार्यों और आय व्यय का हिसाब नहीं देने से मुस्लिम समाज में गहरा रोष व्याप्त है। हिसाब मांगने के लिए पाला रोड स्थित शाही मस्जिद के बाहर मुस्लिम समाज के पुरुष और महिलाओं ने धरने पर बैठे हुए हैं। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस ने वहां जाब्ता तैनात किया है। शहर काजी वाजिद अली ने बताया कि अंजुमन इस्लामिया के सदर से कई बार उनके और पूर्व कार्यालय के कार्यों की जानकारी मांगी गई, लेकिन वे समाज को कोई विवरण नहीं दे रहे हैं और संस्था पर कथित रूप से कब्जा बनाए हुए हैं। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और समाज की संस्थाएं भी लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि अंजुमन इस्लामिया में चुनाव कराया जाए और समाज के लोग जब नियमानुसार जानकारी मांगे तो पदाधिकारियों को उसे उपलब्ध कराना चाहिए। हमारी संस्था है अंजुमन इस्लामिया, इनकी हिसाब किताब के लिए हिसाब किताब ये बता नहीं रहे, जबकि हमारे संविधान के आइन के अंदर लिखा हुआ कि कोई भी आपको दे सकता है, हिसाब चेक कर सकता है। करोड़ों का घाटा हो रहा है, ये खुद यहाँ का जो मेन करता धरता है सदर वो बतला रहा है करोड़ों का घाटा है। तो इसका घाटा कैसे हुआ, जबकि आज से 15 साल पहले तो 45 लाख का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट ही लॉस में कैसे हुआ, ये हमें देखने के लिए हम पूरे मुस्लिम समुदाय आया है और ये बहानेबाजी करता है। 1 महीने से ये चक्कर लगवा रहा है, आज आना कल आना, ये है वो काबिल बता रहा है, सिर्फ बहानेबाजी है और कुछ भी नहीं है। हिसाब बताना नहीं चाहता है और ये हिसाब नहीं बतला रहा, तो इसलिए बिल्कुल यकीनन दाल में काला है, कोई ना कोई हेरा फेरी है। कितने समय से नहीं दिया ये कितने सालों का हिसाब है और कितने रुपए का हिसाब है? करीब 2012-13 से हिसाब है और जब से वो पहले सदर थे उन लोगों से भी किसी ने नहीं पूछा, नहीं बतलाया और अभी भी इसका 6 साल का इसका हिसाब है वो भी ये नहीं बतला रहा है। तो ये बतलाना चाहिए। हम सब चंदा देते हैं, हम सबके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है। तो कोई अहदेदार हैं, वो अहदेदार तो इलेक्शन होते हैं और अहदेदार बनते हैं तो उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब इन लोगों ने हटगर्मी करके ये कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है इस संस्था पे। इस संस्था को हमें आज़ादी दिलानी है और हम लोग ही दिलाएंगे, हमारा मुस्लिम समुदाय दिलाएगा।
आपका नाम? आपका नाम? शेर काजी वाहिद अली बांसवाड़ा। तो ये कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? ये जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो ये कंप्लीट मुस्लिम समुदाय द्वारा है या? सिर्फ मुस्लिम समुदाय द्वारा, और ये संस्था भी मुस्लिम समुदाय की। तो ये जो हिसाब नहीं दे रहा वो कौन है? ये सदर और इसके अहदेदार। हम 11 तारीख को आए थे, उस दिन तो ये कह रहा था 11 जून को हाँ ले लेना हिसाब, 11 को आ जाना। इसके पहले 3 तारीख को आए थे, 3 जून को, तब भी कह रहा था हाँ हिसाब ले लो, हमारा हिसाब कंप्लीट है। मुझे भी 3-4 बार जहाँ मिलता है वहाँ कह देता है कि हाँ बाबूजी आके हिसाब देख लो हमारा, और सही है। फिर हिसाब नहीं पड़ता है। क्या नाम है सदर का? शोएब खान और विक्की अंजुमन इस्लामिया सदर। सर हमारी मांग ये है कि देखो ये कोई इतिहास का मामला या ऐतिहासिक मामले नहीं है, या उस जमाने का वो जमाना नहीं है कि जब बाप मरता था तो उसका सियासतदार उसका बेटा हुआ करता था, है ना। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक समाज है, यहाँ पे हर इंसान को अपना नेता चुनने का अधिकार है। और हम चाहते हैं कि हमारे अंजुमन के जो भी फैसले हों तो सही स्तर पे हो और सही तरीके से, जो भी हमारा हिसाब किताब अगर हमारी आवाम चाहती है अंजुमन के सदस्य तो वो दे दें। हमें उनसे कोई हमारा पर्सनली कोई झगड़ा नहीं है, ना कोई विवाद है। हम तो यही चाहते हैं कि आपने जितना भी अपना कार्य समय में, आपने जितना भी कार्यकाल में आपने जो हमारे आवाम के लिए किया है या आवाम ने आपको कुछ दिया है, तो आप हमको सारा ब्यौरा दें हमारे मुस्लिम समाज को। तो इसमें महिलाएं भी सम्मिलित है इस मांग को? पूरे मुस्लिम समाज की महिलाएं सम्मिलित, और हम भी यही चाहती हैं कि सदरात के आप चुनाव करें और आवाम को उनका हक दें, उनको अपना नेता चुनने का लिए अधिकार दें। जी आपका नाम? मैं शबाना खान हूँ, महिला विक से मुस्लिम महासभा। यही जो जनता मतलब सब यही चाह रहे हैं कि मतलब अंजुमन का हिसाब मिल जाए सबको और सबके हक में फैसला हो, और आम जनता सभी परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम भी सब यही चाह रहे हैं सबके साथ। तो महिला भी इसमें शामिल है? जी हाँ। मुस्लिम के जो युवा और बुजुर्ग जो है हाँ। वो पूर्व अपने यहाँ अंजुमन के जो सदर रह चुके और शहर काजी भी रह चुके, तो उनके समर्थन में ही आप? जी हम उनके समर्थन में ही हैं और हम सब यही चाह रहे हैं, हम सब इनके साथ हैं हमारे भाइयों के। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।